हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपनी चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, आप लोगों का कक्षा 8वीं का एग्जाम हो चुका है। जी हाँ, चलिए फटाफट से आप लोग सभी का आंसर क्यों ना लीजिए, सभी का अपलोड कर दे रहे हैं धीरे धीरे। जी हाँ, आपका जितने सारे विषय हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, ठीक है, आप लोग वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो आप लोग, और इसका डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया गया है, कमेंट सेक्शन में लिंक दे दिया हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अभी हम लोग इसमें हिंदी का आंसर की देखेंगे, इसके बाद हम लोग सारे का एक एक करके देख लेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियोस में। तो चलिए, हिंदी में सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, ये देखिए, ये आपका पढ़ना था और कुछ क्वेश्चन है उसको आंसर करना है। तो चलिए हम आंसर को देखते हैं और मिलाइए किसका कितना सही हो रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आगे 9th में अच्छी प्रकार से एग्जाम की तैयारी करने के लिए। देखिए, पहला प्रश्न है, देश का भविष्य किस पर निर्भर है। तो प्यारे बच्चों, देश का जो भविष्य था वो आप लोग पढ़ोगे तो पता चलेगा कि किसानों पर निर्भर है ना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसान किसके महान सेवक है। तो किसान समाज मानवता, मानवता के महान सेवक है। क्या किसान जो है मानवता के महान सेवक, 2 का सी सही हो जाएगा। 3 नंबर, जीवन के लिए क्या आवश्यक है। जीवन के लिए पोषण एवं रक्षण आवश्यक है, नहीं, 3 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर, राष्ट्र के पोषक कौन है। तो राष्ट्र के पोषक आप लोग का हो जाएगा किसान। राष्ट्र के पोषक कौन है, किसान है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और ये सारा चीज आप लोग इसी जो गद्यांश उसमें लिखा हुआ है, पढ़ोगे तो सारा चीज आंसर दे दोगे। चलिए आगे, आप लोग एक काव्यांश है या पद्यांश बोल सकते हो, कविता टाइप का है कि हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल क्यारी में देखकर जी तृप्त हो गया, नथुनों से प्राणों तक खींच गई, गंध की लकीर सी आंखों में हो गई रंगों की बरसात, अन्यास कह उठा दिल, वाह धन्य है वसंत ऋतु। चलो, पहला प्रश्न है, रंग बिरंगे फूल कहाँ हैं। बागों में, खेतों में, क्यारी में। तो क्यारी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। क्या हो, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 नंबर क्या बोल रहा है कि रंग बिरंगे फूलों को देखकर कवि के हृदय में कौन सा भाव आया। तो 7 का जो सही उत्तर हो जाएगा, कवि के हृदय में तृप्ति का भाव आया। क्या है, तृप्ति का, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, आंखों में किसकी बरसात हो गई। आंखों में किसकी बरसात हो, तो ये आंखों में किसकी बरसात हो गई। 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा रंगों की, है ना। तो रंगों की, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है। तो 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10, प्रस्तुत काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। इसका उपयुक्त शीर्षक पूछा है, तो इसको जब लोग अच्छे से पढ़ोगे तो 10 का सही उत्तर होना चाहिए आप लोगों का वसंत ऋतु, क्योंकि उसी पर पूरा काव्यांश कविता लिखी गई है। तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है। प्रतिदिन, इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए, प्रतिदिन जो पहले आता है तो प्रति, प्रति हो जाएगा इसका उपसर्ग। इत प्रत्यय से बना शब्द क्या है। तो इत आप लोग कहाँ है, देखो, आकर्षित, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सतजन, है ना, सज्जन का क्या हो जाएगा, सत जोड़ जन, यानी ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। ये मत करना कि सज जोड़ जन, सत जोड़ जन होता है सज्जन। आगे देखिए, दिन रात किस प्रकार का समास है। तो भैया बीच में डंडा है तो द्वंद्व समास हो जाएगा। तो 14 का क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। बालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा बालिका। बालिका कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, 16 में निम्न में से कौन एक वचन है। इनमें से एक वचन हो जाएगा। 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए चरखा। ये एक वचन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर देखिए, आनंद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। देखो, आनंद मतलब हर्ष भी होता है, प्रसन्नता भी होती है, खुशी भी होता है, यानी इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर, सही वर्तनी क्या है इनमें से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्फ। बर्फ क्या है, देखो, बर्फ है, बर्फ, बफ्र है, बर्फ है, बर्फ। तो सही किस प्रकार से लिखा रहेगा, बर्फ ऐसे लिखा रहता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पुष्प शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। पुष्प का तद्भव रूप पूछा है, तो पुष्प का तद्भव रूप फूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फूल, फूल, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 20 नंबर, जिगर के टुकड़े टुकड़े होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। देखिए, जिगर के टुकड़े टुकड़े होना जो इस मुहावरा, इसका सही अर्थ हो जाएगा बहुत दुगना, यानी मेरा दिल टुकड़ा टुकड़ा हो गया। दिल ही मतलब जिगड़ा, जिगरा मतलब दिल, है ना। उसका टुकड़ा टुकड़ा होना मतलब बहुत दुख होना भैया। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 20 का ए। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर क्या है, परतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा। परतंत्र का विलोम जो शब्द होगा वो हो जाएगा स्वतंत्र। परतंत्र मतलब किसी दूसरे का अधीन, है ना, उससे क्या होगा स्वतंत्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आजादी एकदम। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो इसका सबसे छोटी का वर्ण हो जाएगा। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखोगे 23 नंबर, 23 में आप लोगों का एक यहाँ पर लेटर टाइप का दिया है, प्रधानाध्यापक को छात्रावास में स्थान पाने हेतु लिखिए आवेदन पत्र के रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरे। तो श्रीमान, श्रीमान के बाद 23 नंबर क्या भराएगा। तो देखिए, श्रीमान आप लोगों का जो ऑप्शन होगा 23 में, देखो, है ना, 23 में क्या है ऑप्शन, प्रभारी प्रधानाध्यापक डाकपाल के संपादक। तो भैया स्कूल में लिख रहे हो आप, प्रधानाध्यापक लिखोगे ना। श्रीमान प्रधानाध्यापक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट 24 नंबर देखो क्या है,
डैश 24 का, यहाँ पे 24 क्या है देखो, 24 में है सविनय डैश है, तो क्या बोलोगे, सविनय निवेदन है, तो 24 का सविनय निवेदन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 में देखिए क्या बोल रहा है, उसका 25 वाला यहाँ पे आया है, खाली वो देख लो, देखो सब भर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, है ना। क्या हो रहा है कि आपके विद्यालय में अष्टम वर्ग के छात्र हूँ, प्रतिदिन धनबाद स्टेशन से विद्यालय, तो धनबाद की बात की गई है ना, कौन कौन धनबाद वाले, एक बार कमेंट कर दो। धनबाद स्टेशन से विद्यालय पढ़ने के लिए आता हूँ, अतएव मुझे विद्यालय डैश में एक स्थान देने की कृपा करें। तो यहाँ पर क्या छात्रावास में स्थान देने की कृपा के लिए ये लेटर लिख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, छात्रावास में स्थान देने की कृपा करें, इसलिए आपका जो 25 का सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छात्रावास हो जाएगा, है ना। 25 का क्या हो जाएगा, 25 का छात्रावास बोले तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट आप लोग का फिर से एक गद्यांश दिया है किताब वाला, वो पढ़ लीजिएगा आप लोग, 10 बज चुके हैं। मैं निर्मला की पुतुल धूप में सड़क किनारे, आप पढ़ लेना। चलो मैं क्वेश्चन को बताता हूँ, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो ये जो लिया गया है जयशंकर प्रसाद के लिखित छोटा जादूगर से लिया गया है ना। तो जयशंकर प्रसाद ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद से लिया गया है, ठीक है। तो 26 नंबर का सही उत्तर, सॉरी 26 नंबर, चलो ठीक है। 27 देखो, सड़क के किनारे छोटा जादूगर क्या सजा रहा था, तो सड़क के किनारे छोटा जादूगर रंगमंच सजा रहा था, क्या सजा रहा था, रंगमंच सजा रहा था। अगला देखो, सड़क के किनारे किसने मोटर कार रोका, तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा लेखक ने, किसने रोका, लेखक ने, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर, रंगमंच पर किसकी तैयारी थी, 29 का सही उत्तर हो जाएगा ब्याह की, रंगमंच पर किसकी तैयारी थी, ब्याह की तैयारी थी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रूठी बिल्ली को कौन मनाने चला था, रूठी बिल्ली को भालू मनाने चला था, ऑप्शन नंबर जो है ए आप लोग का बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएगा। 31 देखिए, पद्मा कौन थी, तो 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, पद्मा थी कलिंग की राजकुमारी, कहाँ की राजकुमारी, कलिंग की राजकुमारी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखो 32 नंबर, विश्वास पात्र मित्र जीवन में किसके समान है, बताओ, विश्वास पात्र यानी जिस मित्र और विश्वास कर सको वो मित्र जीवन में औषधि के समान है, यानी ऐसा मित्र आजकल मिलता ही नहीं है, समझ लो, सी सही हो जाएगा। बड़े भाई साहब लेखक ने कितने साल, बड़े भाई साहब लेखक से कितने साल बड़े थे, तो देखो बड़े भाई साहब जो थे वो लेखक से 5 साल बड़े थे, समझ रहे हो, बड़े भाई साहब लेखक से 5 साल बड़े थे, और इसलिए मानते थे कि उनका तजुर्बा छोटे भाई से ज्यादा है। प्राचीन ग्रंथ में तालाब को किस नाम से जाना गया है, प्राचीन ग्रंथ में तालाब को किस नाम जाना गया है, 34 नंबर देखिए, तालाब ही है ना, हाँ। प्राचीन प्राचीन ग्रंथ में तालाब को किस नाम से जाना गया है, तो प्राचीन ग्रंथ में तालाब को धर्म ग्रंथ से नाम जाना गया, तो 24 का क्या हो जाएगा, 24 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अपराजिता शीर्षक पाठ में अपराजिता कौन है, बताओ, अपराजिता शीर्षक पाठ में, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर चंद्रा, कौन है, डॉक्टर चंद्रा। नेक्स्ट 36 नंबर, चलिए फटाफट से शुरू हम लोग खत्म करते हैं, है ना। 36 हुनरूज, हाँ आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी सारे कुछ आंसर की मिलाने के लिए, और हाँ आगे 9th की तैयारी धुआंधार तरह से करने के लिए। हुनरूज जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो 36 का सही उत्तर हो जाए 343 फुट है भैया, समझ रहे हो, 343 फुट इसकी ऊंचाई है। अगला है 37 नंबर, गुरु शिष्य पाठ में किस विद्यालय का वर्णन किया गया है, गुरु शिष्य पाठ में कौन सा विद्यालय का वर्णन किया गया है, तो इसमें काशी विश्वविद्यालय का वर्णन किया गया, गुरु शिष्य पाठ में काशी विश्वविद्यालय का वर्णन किया गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग 38 नंबर, मारांग गोमके किन्हें कहा गया है, बताओ, मारांग गोमके बिरसा मुंडा, बाबू नारायण सिंह, जयपाल सिंह मुंडा, या फिर तिलका मांझी, तो 38 का सही उत्तर हो जाए जयपाल सिंह मुंडा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखो एक उसी प्रकार से एक कविता है यहाँ पर, काव्यांश, इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इसका प्रश्न कराता हूँ, प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से ली गई है, तो प्यारे बच्चे प्रस्तुत काव्यांश जो है ये डायन एक अंधविश्वास से ली गई है, यानी 39 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बूढ़ी औरत की कुटिया गांव की किस ओर थी, तो बूढ़ी औरत की कुटिया जो है थी गांव के पूरब की ओर थी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 का आगे देखिए, 41 नंबर क्या बोल रहा है कि बूढ़ी औरत अकेली क्यों रह गई, है ना, तो 41 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, उन बालक की मृत्यु होने के कारण हो गया, पति की मृत्यु होने के कारण, कोई सहेली नहीं होने के कारण वो क्या रहेगी, लास्ट में अकेली रहेगी, इनमें से सभी हो जाएगा, है ना इसका सही उत्तर। बूढ़ी औरत मजबूरी में क्या काम करने लगी थी, बूढ़ी औरत मजबूरी में क्या काम करने लगी थी, तो बूढ़ी औरत मजबूरी में मजदूरी करने लगी थी, क्या लगी थी, मजदूरी करने लगी थी, मजबूरी में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भैया कहाँ गया, है ना, मजदूरी करने लगी थी। नेक्स्ट देखो 43 नंबर, उपयुक्त कविता में समाज के किस बुराई को सामने लाया गया है, 43 नंबर, समाज की किस बुराई को सामने लाया गया है, तो इसमें आप लोगों का अंधविश्वास को सामने लाया गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पढ़िएगा तो पता चलेगा। राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है, बताओ ये कौन सा पाठ से लिया गया है, तो ये आप लोग का हो जाएगा रामचरितमानस, है, इसी से लिया गया है, रामचरितमानस का ही एक अंश है
है ना, जो आप लोगों का इसमें लिया गया है। आगे देखिए 45 नंबर क्या है। 45 नंबर है तुलसीदास के अनुसार मुखिया को किसके समान होना चाहिए। तुलसीदास के अनुसार मुखिया को, है ना, मुख के समान होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 46, पुष्प के विलासा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है। तो इसका आपको सही सही जवाब मिल जाएगा। पुष्प के विलासा कविता में पुष्प मातृभूमि के, है ना, पुष्प क्या है, मातृभूमि और वीर के के लिए समर्पित है, तो ऑप्शन में ए सही हो जाएगा। बाकी देवी देवताओं, सुरबाला, सम्राट के लिए समर्पित नहीं होता है। बटोही का क्या अर्थ होता है ना, 47 में देखो बटोही का क्या अर्थ होता है। तो बटोही का अर्थ होता है यात्री, है ना, राही, पाथी के सभी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा बटोही मतलब। आगे देखिए 47 के बाद 48, पथ पर चलने से पहले किसकी पहचान कर लेनी चाहिए, है ना। तो पथ पर चलने से पहले प्यारे बच्चे पथ की पहचान कर लेनी चाहिए कि पथ में कोई कांटे तो नहीं है, रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं है। आगे देखिए 49 नंबर बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है। बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक जो कविता है, इसके रचनाकार है निर्मला पुतुल जी, है ना। कौन है, निर्मला पुतुल, ठीक है। तो बूढ़ी पृथ्वी का दुख दुख कविता शीर्षक कौन हो गया, कविता शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है, तो निर्मला पुतुल। 49 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और 50 नंबर अंतिम प्रश्न है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता में नदियाँ क्यों रोती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रदूषित होने के कारण, यानी नदियाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है और इसी कारण से वो रो रही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हाँ। तो इस प्रकार से हम लोग आप लोग इसमें हिंदी का सारा क्वेश्चन देख लेंगे। इसके बाद आप लोग का बाकी साइंस, इंग्लिश, मैथ जो भी है सब अपलोड कर देंगे, देख लीजिएगा। वीडियो सेक्शन में लिंक है, बाकी आप लोग सर्च करने पर भी मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी देख सकते हो। चलिए बच्चे, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।